नमस्कार। मैं ज्योतिषी वास्तुशास्त्री सुशील कुमार सिंह अयोध्या से। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर चर्चा करूंगा। उनकी अलग अलग तरह की कई कुंडलियां प्रयोग में लाई जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली का प्रयोग करूंगा, जो कि हमारे गुरु श्री के एन राव जी प्रयोग में लाते हैं। वृश्चिक लग्न की कुंडली में मंगल में राहु चल रहा है 10 मई से, और ये चलेगा 28 मई 2022 तक। मंगल में राहु 6 जुलाई 2021 तक चलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि मंगल नवांश नीच का है, और प्रधानमंत्री जी का लग्न और नवांश दोनों एक ही जिसको बोलते हैं वर्गोत्तम है, और भी कुछ वर्गों में वर्गोत्तम है। तो मंगल जो कि अपने आप में खुद प्रतापी है, सशेष है, क्रोध का कारण है, तो भारत के लग्न में भी सूर्य का प्रवेश हो चुका है। ऐसी स्थिति में मंगल जब जून में अगले महीने भारत के तीसरे घर में 5 ग्रहों के ऊपर से, मतलब सूर्य, शुक्र, बुध, शनि, चंद्रमा के ऊपर से गुजरेगा, और उधर से शनि दूसरी राशि से उसको म्यूचुअली एस्पेक्ट करेगा, म्यूचुअली देखेगा, मतलब मकर राशि से देखेगा। तो ये हो जाएगा कि सीमा पर एक तनाव की स्थिति बनेगी। वो चाहे जिस तरह का भी हो, चाहे छोटा मोटा हो, चाहे बायोलॉजिकल कोई तरह का हो, कोई एक रणनीति बनेगी, कुछ एक बनेगा जिससे सनसनी फैलेगी। आज मैं कोरोना पे बात नहीं करूँगा, कोरोना पर एक बार मैं बात कर चुका हूँ। दूसरी बातें ये हैं कि कोरोना पर धीरे धीरे सुधार आ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब एक सीमा संघर्ष दिखाई पड़ता है छोटा मोटा। जून और जुलाई जब इसमें मंगल नीच का होगा और शनि मंगल एक दूसरे को देखेंगे, यह समय देश के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। खासकर 10 मई से 6 जुलाई, ये प्रधानमंत्री जी की कुंडली से है। प्रधानमंत्री भारत जैसे देश का प्रभावी पद होता है, सबसे प्रभावी पद होता है। ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति और ब्रिटेन में राष्ट्रपति। तो हमारे कहने का मतलब है, तात्पर्य ये है कि नीच का मंगल और जो प्रधानमंत्री जी का मंगल है नवांश में नीच है, और लग्न कुंडली में ये 0 डिग्री 58 मिनट का है, जो कि बहुत ही अलग है। हालांकि 0 डिग्री पर मैंने लोगों को पत पाते देखा है, क्योंकि अगर उन्हें हम पिछले भाव में मान लें, लगभग पिछले और इस भाव में, तो ट्रांजिशन फेज का ये मंगल माना जाएगा। मतलब कि एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है। तो ये कदापि अच्छा नहीं होगा जून और जुलाई महीना भारत के लिए। चीन को भी इन सब चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि भारत की कुंडली उतनी कमज़ोर नहीं है जितना कि लोग ये धारणा बनाए हुए हैं। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन अगला महीना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, जब कोरोना धीरे धीरे काफ़ी राज्यों में समाप्त होगा, काफ़ी राज्यों में ख़त्म होगा। तब की स्थिति ये है कि ऐसा होगा कि एक युद्ध की तरह का वातावरण या सीमा पे तनाव की स्थिति होगी। अगर मैं लग्न की बात करूं, लग्न कुंडली में गोचर की बात करूं, तो आज की डेट में मतलब तब भी रहेगा। तीसरे घर में शनि है, स्वाग्रही शनि, जिसको कुछ दिन बाद मंगल देखेगा। ये प्रधानमंत्री जी की बात हो रही, मतलब मंगल को, लग्न के मंगल को, लग्नेश को पराक्रमेश अपने घर से देखेगा। तो ये पराक्रम का भाव हुआ। इसमें लग्न पराक्रम मतलब
प्रधानमंत्री जी का पराक्रम साफ साफ दिखेगा। और लाख आलोचनाओं के बाद, लाख तरह की समस्याओं के बाद, जिस तरह हम कहते हैं कि लोग, विपक्ष उन पर बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है, कुछ विपक्षी दल हमले कर रहे हैं और विदेशी प्रायोजित मीडिया भी हमले कर रही है, तो हम ये देखेंगे कि इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री जी खरे उतरेंगे देश की जनता के ऊपर, ईश्वर ने चाहा तो, राम जी ने चाहा तो। और जुलाई के बाद कुछ शांतिपूर्ण वातावरण की उम्मीद है। फिलहाल तो मैं जून और जुलाई की ही बात करना उचित समझूंगा, क्योंकि जून और जुलाई गोचर की दृष्टि से, दशाओं की दृष्टि से, भारत की कुंडली की दृष्टि से और प्रधानमंत्री जी की कुंडली की दृष्टि से, बड़े बड़े नेताओं अमित शाह, योगी जी की कुंडली की दृष्टि से ये महीना सेंसिटिव है। थोड़ा बहुत अपनी भी हानि संभव है और एक तरह का एक छद्म युद्ध या फिर बायोलॉजिकल वॉर, ये बहुत बड़ा सीमा संकट साफ साफ दिख रहा है। और ठीक इसी तरह की स्थितियां बहुत साल पहले जब भारत चाइना युद्ध हुआ था तब भी था। ईश्वर करें ये सारी चीज़ें टल जाएं। हम तो ईश्वर से यही कामना करेंगे कि ये सारी चीज़ें टल जाएं और ऐसा कुछ भी ना हो। लेकिन आप देखने वाली बात होगी तो प्रधानमंत्री जी मंगल में राहु की दशा में हैं 28 मई 2022 तक। मंगल में राहु 6 जुलाई 2021 तक चल रहा है। तो आज का वीडियो मैं ही समाप्त करना चाहूँगा। एक अच्छी उम्मीदों के साथ कि संभवतः ये सारी चीज़ें गलत निकल जाए और भारत महामारी से भी आगे निकल जाए बच के, और युद्ध से भी बच के आगे निकल जाए। अयोध्या से सुशील कुमार सिंह का पुनः आप सभी को नमस्कार।